एक बूढ़ा राजा था जिसे राज्य करते समय काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु और मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाय, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तब राजा की लड़की ने अपना 9 लखा का हार उसे दे दिया। उसने फिर वही दोहराया। राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा वह बार बार दोहराने लगी। राजा ने कहा, बस कर, तुम मुजरा करने वाली होकर एक दोहे से सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में पानी आ गया और कहने लगा, राजा, इसको ऐसे ना कहो। अब ये मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय मैं मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो आज रात मैं महावत के साथ भागने वाली थी। इसने मुझे सुमति दी कि कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करती है। राजा के लड़के ने कहा, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहा। इसने समझाया कि आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर लेते हो। जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ और क्यों न मैं भी राजकुमार का राज तिलक कर दूं। गुरु भी मौजूद हैं। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह करवा दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, पर मैं क्यों नहीं। आज से मैं अपना नर्तकी करने का काम बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमरन करूँगी। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है। परिवार में धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। समाज में धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे समाज आपका सम्मान करेगा। यदि स्वयं के जीवन में धैर्य रखेंगे तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वयं का विकास होगा। धीरे धीरे हो सकता है पर अवश्य होगा। बस धैर्य रखें। धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है।